हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी। तो सुबह का 6 बजा हुआ है, अभी सैटरडे का दिन है। तो मैंने नहा लिया था, तो थोड़ा सा अपने आप को रेडी कर लिया था। मतलब मैं बहुत कम अपने आप को रेडी कर पाती हूँ, दिन भर काम में हो जाता है। पर सुबह जल्दी नहा लिया था तो रेडी कर लिया था अपने आप को। फिर किचन में आ गई थी क्योंकि मुझे बनाने हैं आलू के पराठे। और सुबह मॉर्निंग में 5:30 बजे समथिंग चाय पी थी ना, तो वही भगोनी है ये। अब मैं दूसरी चाय पीऊँगी 10 बजे। आदत सी हो गई है, धीरे धीरे छूट जाएगी। पर हाँ, अभी तो मैं 2 चाय पीती हूँ, एक सुबह 5:30 बजे और एक 10 बजे। तो सबसे पहले तो है ना, मैंने आलू उबलने रख दिए थे। उसके बाद ये जो पानी है ना, ये गुड़ का पानी है। रात को मैंने है ना गुड़ गला दिया था पानी में, क्योंकि मेरे बच्चे है ना बार बार पेन केक कर रहे थे, बोले खाना है। क्योंकि मैंने उनको है ना गुड़ और आटे के जो चीले बनते हैं ना, उनको पेन केक नाम से ही बताए थे, तो वो इन्हें खाना बहुत पसंद करते हैं। तो फिर मैंने पानी गला दिया था। अब मैं इसको छान लूँगी, ताकि जो भी कचरा होगा ना इसमें से निकल जाएगा। तो वैसे इसमें बारीक बारीक कंकर वगैरह निकलते हैं, परंतु आज मैंने इसे छाना तो ना, इसमें बाल निकला था। तो फिर मैंने इस पानी को फेंक दिया था, मैंने बिल्कुल यूज़ नहीं किया था, क्योंकि बाल निकल गया था तो मन नहीं करा बच्चों के लिए कुछ बनाऊं। पर हाँ, ये बाल मेरा नहीं था, क्योंकि मैंने इसमें ढक्कन ढक दिया था रात में, तो मेरा बाल तो जा ही नहीं सकता है। पता नहीं कैसे उस गुड़ में बाल आ गया था, तो मैंने हटा दिया था। फिर आलू को मैश करके सारे ड्राई मसाले डाले, आटा लगाया और सबसे पहले आलू के पराठे बनाए थे, क्योंकि मुझे दोनों बच्चों को लंच में यही पराठे देने थे। दोनों को स्कूल लगा के आ गई थी, तब तक 9:30 बज गया था। फिर हस्बैंड को भूख लग रही थी, तो मैंने पोहे बनाने के लिए रख दिए थे। पोहे गला के 2 पानी से धो के गला के रख दिए थे। देखिए, ये भी अच्छी तरह से गल गए हैं। जो आलू का मसाला बचा हुआ था ना, उसको मैंने ढक के रख दिया था। अब यहाँ कढ़ाई में मैंने प्याज, हरी मिर्च और आलू मटर ये सब एक साथ ही तल रही हूँ, ताकि जल्दी पोहे बन जाए, क्योंकि उनको भी उनके काम के लिए निकलना है। और यहाँ देखिए, मैंने इतने सारे मटर रात में छीले थे, क्योंकि मटर बहुत सारे आ गए थे। तो दिन में भी मटर मलाई की सब्ज़ी मुझे बनाना है। आगे आपसे वीडियो शेयर करूँगी कि मैं कैसे मटर मलाई की सब्ज़ी बनाती हूँ। और मैं आपको बता रही हूँ, ये जो छोटे छोटे मटर होते हैं ना, सच में इतने अच्छे लगते हैं कि रात को मैंने बहुत सारे खाए हैं। बचपन की आदत है मटर छीलते छिलते खाने की, गई नहीं अभी तक। उसके बाद मैंने आलू और मटर पक गए थे ना, तो मैंने पोहे डाल दिए थे। और पोहे में फिर मैंने लाल मिर्च, नमक और चीनी मतलब शक्कर डाल दी थी, हल्दी डाल दी थी, हरा धनिया डाल के इसको ढक के रख दिया था, क्योंकि अच्छी तरह से पक गए थे। फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई थी, क्योंकि पोहे खाने की मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। और 10 भी बज गया था, दोनों बच्चे स्कूल भी चले गए थे। तो फिर आराम से चाय वगैरह पीने के बाद मैंने फ्रिज में से मलाई निकाली और उसका मक्खन बनाया। तो बहुत सारी वीडियो ऐसी होती है ना, जो मैं बना नहीं पाती हूँ। जैसे मलाई से मक्खन बनाया, तो मैं बना नहीं पाई, इसलिए आई एम सो सॉरी। उसके बाद यहाँ घी बनने के लिए मैंने रख दिया था। और ये घी बन रहा था ना, इतनी देर में मैंने बहुत सारे बर्तन वॉश कर लिए थे, क्योंकि बर्तन बहुत सारे हो गए थे। अब उसके बाद बर्तन वॉश करने के बाद सब दूर की झाड़ू पोछा वगैरह सब साफ सफाई करने के बाद बज गया था 12:30। तो मैं अपने बेटे को लेके आ गई थी घर और लंच की तैयारी करने लग गई थी। तो यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ाई, उसमें तेल डाला है, खड़े मसाले, हींग डाली है और प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। वो वीडियो में नहीं बना पाई, इसलिए एक बार फिर से सॉरी। फिर इसमें मैंने 3 टमाटर की प्योरी बना के, छोटे टमाटर की, इस पेस्ट में डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से हम पकने देंगे। उसके बाद मैंने इसमें है ना तिल्ली और मूंगफली के दाने का पेस्ट मिक्सी में पीस के वो भी डाला था। वो भी आप ज़रूर डालना, बहुत अच्छा लगता है। मैंने उसकी भी वीडियो नहीं बनाई। उसके बाद ये जब अच्छी तरह से पक गया था ना मसाला, तो फिर हम इसमें मलाई डाल देंगे। मैंने बहुत सारी मलाई डाली है, क्योंकि सुबह दूध में से फ्रेश मलाई निकली थी, वो भी रख ली थी। और रात में जो दूध गर्म करा था, उसकी भी मलाई मैंने रख ली थी। बाकी जो बासी मलाई थी ना, उसका मैंने घी बना लिया था। तो अब यहाँ देखिए, तरी आ गई है मसाले में और ग्रेवी इतनी अच्छी तरह से पक गई थी। तो मैंने इसमें मटर डाल दिए हैं। मटर को 2-3 मिनट पकाने के बाद मैंने इसमें एक छोटा ग्लास पानी डाल दिया है। पानी इसलिए डाला है ताकि मटर अच्छी तरह से पक जाए, ग्रेवी चिपके नहीं नीचे। और जब ये पक जाएगा ना, तब ये पानी अपने आप सूख जाएगा और सब्ज़ी गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाएगी। उसके बाद मेरे बेटे को लग रही थी भूख, और फिर मैंने क्या करा, जो सुबह आलू का मसाला बचा हुआ था ना, उसमें एक आलू भी बचा हुआ था, तो उसको अच्छी तरह से मतलब कीस लिया था मैंने। और जो पोहा था ना, वो पोहे में अच्छी तरह से मिला लिया था। थाली में ये सही साट मिल नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने कैसरोल में ही मिला लिया था। और ये पोहे खाने हैं ना, मेरे बच्चे बिल्कुल अवॉइड करते हैं, मतलब उनको पसंद ही नहीं है। अब ये वेस्ट जाएंगे, तो इसलिए मैंने क्या करा कि आलू के पेस्ट में एक आलू घीस के और मैंने ये पोहे भी इसमें मिक्स कर दिए थे। और बिल्कुल देखो, शो ही नहीं हो रहा है कि इनमें पोहा मिला हुआ है। और फिर मैंने इसमें डाल दिए थे ड्राई मसाले सारे, जैसे मिर्च,
लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, नमक, जीरा, अजवाइन, थोड़ा-सा हींग डाली थी मैंने थोड़ी-सी, थोड़ा-सा चाट मसाला डाला था इसमें और उसके बाद मैंने इसकी बना ली थी टिक्की। क्योंकि मेरे बच्चे ना टिक्की खाना बहुत पसंद करते हैं, तो मैंने फिर इसमें टिक्की बना ली थी और गोल-गोल टिक्की बनाने के बाद दोनों हथेलियों से उनको दबा के और उनको चपटा-सा कर लिया था ताकि वो जल्दी से पक जाए, क्योंकि मुझे इसको सैलो फ्राई करना था, मैंने इसे डीप फ्राई नहीं किया था। और बात बता रही हूँ आपको, इस बीच में जो ये काम मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ ना, इस बीच में मैंने 2 लॉट लगाए थे वॉशिंग मशीन के, वो छत पे डाली आई थी, जो सूख गए थे उनको नीचे लेके आ गई थी। मेरे बेटे को स्कूल से लेके आ गई थी, बेटी को भी स्कूल से लेके आ गई थी और ढाई 3 बज गया था, तब तक मैं मतलब फ्री नहीं हो पाई थी काम से, इतने सारे काम मेरे हो गए थे। उसके बाद मटर अच्छी तरह से पक गया था, तो मैंने इसमें बहुत सारा हरा धनिया डाल के इसको एक बार और मिक्स करके मैंने थोड़ी देर के लिए ढक दिया था। और यहाँ आपको ना कलर अच्छी तरह शो नहीं हो रहा होगा, देखो मैं कड़छी में लेके आपको बताती हूँ। कढ़ाई में अलग कलर है और कड़छी में अलग कलर है, सच में बहुत टेस्टी सब्जी बनी है। मतलब मैंने थोड़ी सी चख के देखी थी, इसलिए मुझे पता है कि बहुत टेस्टी सब्जी बनी है। अभी तक तो मैंने खाना नहीं खाया है। उसके बाद जो टिक्की थी ना, उन सबको तवे पे थोड़ा-सा तेल डाल के मैंने ऐसे डीप फ्राई कर लिया था अच्छी तरह से। और अब मुझे लग रही थी बहुत ज़ोरदार की भूख, तो यहाँ बच्चों को मैंने टिक्की दी, तो मेरे बेटे ने इसको बिल्कुल मना कर दिया कि मुझे नहीं खाना है और बेटी ने मेरी आराम से खा लिया था। यहाँ देखिए सब्ज़ी का पानी सूख गया है ना, सब्ज़ी बन गई है, एक साइड मैंने चावल बनाने रख दिया था, तो चावल भी बन गया है। ये देखो घी भी बन गया है। मैं बोल रही हूँ ना, बहुत सारी वीडियो ऐसी होती है जो नहीं बना पाते हैं छोटे बच्चों में, तो इसलिए आई एम सो सॉरी। उसके बाद फिर मैंने बेटी को ये टिक्की दे दी थी केचप से, वो केचप से आराम से पेट भर के खा लेती है। बेटे ने मेरी नहीं खाया था, तो फिर मैंने आटा लगाया और आटा लगाने के बाद फिर उसके लिए एक मोटी सी रोटी बनाई और अच्छी बहुत सारा घी लगा के उसको दे दिया था, तो उसने पेट भर के खा लिया था। मतलब क्या होता है ना कि 2 रोटियाँ बनाती हूँ मैं छोटी-छोटी और बीच में लगाती हूँ घी। और यहाँ देखिए मुझे भी बहुत ज़ोरदार भूख लग रही है, तो मैंने 1-2 टिक्की खा ली थी और घी लगाने के बाद दोनों रोटियों को जोड़ देती हूँ, फिर उनसे मिला के एक रोटी बनाती हूँ। तो ये इतनी मोटी रोटी मैंने बनाई है और इसमें बहुत सारा घी लगा के दोनों हाथों से ऐसे दबा दिया था और अब बस यही मेरा बेटा खा लेगा, उसको बहुत पसंद है इस टाइप से रोटी खाना। और उसके बाद मैं उन दोनों को छोड़ आई थी ट्यूशन पे, मतलब इतना टाइम हो गया था और हमने अभी तक खाना ही नहीं खाया था। फिर उसके बाद खाना पूरा तैयार हो गया था, चावल और मटर मलाई की सब्ज़ी और रोटी और ये हमने फिर ये लंच कर लिया था। उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, थोड़ी देर आराम करा, बच्चों ने खेला, फिर मैं बच्चों को मतलब ट्यूशन छोड़ आई थी, ट्यूशन ले आई थी। अब टाइम हो गया है रात को 10 बज गया है, तो बच्चे भूख-भूख कर रहे थे, जबकि उनको हमने जलेबी खिला दी थी। तो मैंने थोड़ी-सी रोटी बनाई और अंडे के ऑमलेट बनाए और उनको खिलाया। फिर रात में करीब 11:30 बजे समथिंग मैंने मेथी तोड़ी थी सुबह के लिए। तो यहाँ देखिए जो ये मेथी है ना, ये मैंने रखी है डी मार्ट की थैली में। ये बहुत अच्छी रहती है, फ्रेश रहती है। मतलब आप इनको 3-4 दिन तक भी रखोगे ना, तो ये बिल्कुल नहीं मुरझाएगी। ये थैली बहुत अच्छी होती है और इसमें लिखा भी होता है आई एम नॉट ए प्लास्टिक। तो आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? प्लीज़ यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।